अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ईटा 2025 डीएम के पेपर में इंग्लिश का एक एमसीक्यूज आया था। वी हैव बीन डिफीटेड बाय देम, आइडेंटिफाई द टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? अच्छा, आपने सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है। हैव जो है और हैज जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल निकाल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, क्योंकि इन दोनों में हैज़ और हैव इस्तेमाल बिल्कुल होते ही नहीं है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से हम एक को चूज करेंगे। अब ज़रा दूसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको समझ नहीं आ रही कि प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीन नहीं आता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन भी आता है, हैव बीन भी आता है, लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं होती, वहाँ पे आईएनजी की फॉर्म होती है। तो फिर इन दोनों में से है कौन सा? एक तो है, क्योंकि ये ऊपर वाले दो भी नहीं है, इन दोनों में से तो एक होगा। फिर इसका मतलब है कि ये जो टेंस है ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? पैसिव वॉइस में है। क्योंकि अगर आप इसके सब्जेक्ट को देखते हो ना, वी हैव बीन डिफीटेड बाय देम, सब्जेक्ट आपका क्या है? वी है। ये यहाँ पे पैसिव है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इसके ऊपर एक्शन हुआ है। ये जो देम है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये क्या है? एक्टिव है। तो इसको आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें। एक्टिव वॉइस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? दे हैव डिफीटेड अस, दे हैव डिफीटेड अस। इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर क्या बनता है? वी हैव बीन डिफीटेड बाय देम। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये वाला जो टेंस है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जब हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, इस तरह के टेंसेस में फिर आपने देखना है, अगर आपको समझ नहीं आती तो वो पैसिव वॉइस में होते हैं।